अगर आप लोग नीट 2027 के एस्पिरेंट्स हैं तो ये मेजर चेंजेस जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप बिना चेंजेस जाने एग्जाम देने चले गए ना तो शायद आपका सिलेक्शन रुक सकता है। सबसे पहले आप हमें फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम पर किसी भी तरह के नोट्स, मॉक क्वेश्चन पेपर या फिर उसके सॉल्यूशन के लिए, और साथ ही साथ हमारे साथ 1-to-1 कनेक्ट हो जाइए इंस्टाग्राम के लिए किसी भी तरह के अपडेट के लिए। अब बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी नीचे कमेंट कीजिए नीट, जिससे हमें ये पता चले कि भाई सीरियस एस्पिरेंट्स हमारे साथ कितने जुड़े हुए हैं। अब आगे बात करते हैं। सबसे पहला मेजर चेंज जो आपके लिए निकल कर आया वो है सीबीटी बेस्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई 2026 तक आपका जो एग्जाम होता था वो पेन पेपर बेस्ड होता था, यानी कि आप जाते थे और जाकर के एग्जामिनेशन हॉल में बैठते थे, आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलता था, एक रफ शीट मिलती थी। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज ये है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में ही जाएंगे, आपको एक रफ शीट भी मिलेगी, लेकिन क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा आपके पर्सनल डेस्कटॉप पर। अब काफी सारे बच्चों को यह लगता है कि अगर हमारा ऑनलाइन पेपर होगा तो क्या हम घर से बैठकर दे सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, आपको वहां पर जाना पड़ेगा, जो भी आपका सेंटर पड़ेगा। अब देखो, सोचने वाली बात क्या है, अगर ऑनलाइन पेपर की हम लोग बात करें तो हमारे पास लगभग हम एवरेज ले लेते हैं कि 22 लाख बच्चा हमारे पास एग्जाम देगा, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर के लिए मैं मान करके चलता हूं कि भाई 25 लाख को हम लोग लॉक कर देते हैं। अब 25 लाख बच्चा एक दिन में तो पेपर दे नहीं सकता। इसका मतलब जो आपका पेपर है ना वो मल्टीपल शिफ्ट में होगा, जैसे कि जेई का एग्जाम होता है। अब मल्टीपल पेपर जब आपका होगा, यानी कि मल्टीपल शिफ्ट में जब आपका पेपर होगा, तो सीधी सी बात है कि जो लेवल है डिफिकल्टी का, वो हर एक बच्चे के लिए अलग अलग आएगा। हो सकता है कि किसी बच्चे के लिए इजी पेपर आ जाए, हो सकता है किसी बच्चे के लिए टफ पेपर आ जाए, हो सकता है किसी बच्चे के लिए वही पेपर मॉडरेट रहे एक अलग शिफ्ट में। मैं किसी एक शिफ्ट की बात नहीं कर रहा बच्चों। जब पेपर आपका अलग अलग शिफ्ट में होगा तो अलग अलग शिफ्ट का लेवल भी अलग अलग होगा। इसका मतलब यह होता है कि हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होके एक टफ लेवल एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, तब जाकर हम नीट 2027 को फोड़ पाएंगे। अगला चेंज आपके लिए है कि भाई पेपर पैटर्न हमारा कैसा रहने वाला है, तो वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 सब्जेक्ट, 180 क्वेश्चन, 720 मार्क्स। इसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि क्या हमारा क्वेश्चन पेपर जैसा बनता था वो एग्जैक्टली सेम रहेगा? बिल्कुल। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई फिजिक्स में आपके 45 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस आते हैं, और बायोलॉजी में आपके जूलॉजी और बॉटनी को मिलाकर 90 क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि आपके एग्जाम का 50% पोर्शन सिर्फ बायो लेकर बैठा है। इट मींस कि अगर हमने अपनी बायो को स्ट्रॉन्ग कर लिया ना तो हम 50% अपनी नीट की जंग जीत चुके हैं। टोटल क्वेश्चन आपके बच्चों रहने वाले हैं 180। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि सिलेबस हमारा क्या होगा? क्या हमारे पैटर्न के साथ साथ सिलेबस में भी कोई चेंज आया? बिल्कुल भी नहीं। आपका सिलेबस एज इट इज सेम रहने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और तीनों को मिलाकर हमारे पास 180 क्वेश्चन, और वो भी 720 मार्क के। इतनी चीजें आप लोगों को आई होप क्लियर हो गई होंगी। अब मेन बात यह है कि फिर मेजर चेंज है क्या बच्चों? मेजर चेंज आपका जो है ना वो है सीबीटी। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब पेपर आपका ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन होगा। अब ऑनलाइन पेपर भी आपको वहां पर सेंटर पे जाके देना होगा, बस फर्क इतना है कि अब आपके पास डेस्कटॉप होगा। देखो, हर चीज के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चीज होती है। जैसे कि आप ओएमआर शीट की अगर बात करें तो ओएमआर शीट के ऊपर आप जब एक बार रिस्पॉन्स फिल कर दिया करते थे ऑफलाइन में, तो आप उसे वापस से चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन बेटा ऑनलाइन में ऐसा नहीं होगा। अगर आपने गलती से कुछ गलत फिल कर भी दिया तो भी आपके पास चॉइस होगी कि आप अपने फिल किए हुए आंसर को रिप्लेस करके सही आंसर पर टिक कर सके। और अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपका नीट क्लियर करवा के रहूंगा। यहां पर आपको हर तरह की गाइडेंस मिलेगी, हर तरह के नोट्स, जो भी चीज मिलती है ना, मोटिवेशन हो गया या आपको लगता है कोई स्ट्रैटेजी चाहिए, आपको जो भी चीज चाहिए भाई नीचे कमेंट कर दे। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मैं तेरे साथ जुड़ा हुआ हूं जब तक तेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता।